मित्रों, हमने आपको अपने पहले की वीडियो में भी बताया कि कैसे महाभारत का युद्ध कौरव जीत सकते थे, लेकिन दुर्योधन की मन बुद्धि के कारण वो जीत नहीं पाए। लेकिन जब हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की बात करते हैं तो श्री कृष्ण जहन में आते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको महाभारत के एक ऐसे पात्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण के जैसे बुद्धिमान थे, जिनकी वजह से महाभारत में कई ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास रच दिया और पूरे हस्तिनापुर में खलबली मचा दी थी। तो आइए जानते हैं इन बुद्धिमान पात्रों के बारे में। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गाथा है महाभारत। इसे लोग धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि भाइयों के बीच हुआ यह युद्ध केवल और केवल अधर्म पर धर्म की जीत थी। अन्याय को खत्म कर न्याय पाने का संघर्ष ही महाभारत युद्ध का कारण था। रानी सत्यवती, वेद व्यास, भीष्म पितामह, पांडव, कौरव, द्रौपदी सभी महाभारत गाथा के मुख्य पात्र थे। लेकिन इन सभी के भीतर कुछ गुण और अवगुण भी थे। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों को महाभारत गाथा में खलनायक बताया गया है, लेकिन उनमें से कुछ गुण अवशेष ही थे, लेकिन नीच बुद्धि के कारण वे भी ओझल हो गए। वैसे इन्हीं गुणों अवगुणों के बीच मन में यह सवाल आता है कि आखिर महाभारत काल में सभी पात्रों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन था। मन में सवाल आते ही एक जवाब भी झट से जुबान पर आता है कि हो ना हो वो तो श्री कृष्ण ही थे। कृष्ण ने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया, पांडवों को उनका अपना हक पाने के लिए प्रेरित किया, अपने ही भाई कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ने को धर्म युद्ध बताया और अपने विवेक से युद्ध में हिम्मत हार चुके अर्जुन को सही दिशा दिखाई। किंतु क्या केवल श्री कृष्ण को ही महाभारत काल में बुद्धिमान होने का दर्जा मिला है? क्या उनके अलावा ऐसा कोई पात्र नहीं था जो समझदार था? पात्र तो कई थे, पर एक एक करके जानते हैं कि श्री कृष्ण के बाद कौन से पात्र बुद्धिमान थे। कुंती द्वारा मंत्र विद्या प्राप्त कर माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया और उसे अश्विनी कुमार से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक का नाम नकुल और दूसरे का सहदेव रखा गया। जन्म के समय यह आकाशवाणी भी हुई थी कि ये दोनों बालक ही बेहद बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। आगे चलकर सहदेव ने गूढ़ विद्या प्राप्त की। केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि देश विदेश की भाषाओं का ज्ञान और साथ ही चिकित्सा में महारत हासिल की थी। राजा पांडु की मृत्यु के समय सहदेव ने उनके मृत शरीर का मांस खाया था, जिसकी बदौलत उसे एक खास तरह की ईश्वरीय शक्ति हासिल हुई थी। इस शक्ति से वो भविष्य को समय आने से पहले ही देख सकता था। लेकिन देवताओं ने उसे यह श्राप भी दिया था कि वह इस शक्ति का कभी प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि देवता जानते थे कि सहदेव अपनी बुद्धि से हर परिस्थिति को बदल सकने की क्षमता रखता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा और सभी को तबाह कर देगा। सहदेव यह बात जान गया था और सबको सच बताने ही वाला था कि श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और श्राप दिया कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने जीवन काल में सहदेव ने अपनी बुद्धि से विविध ज्ञान हासिल किया। उनके नाम से 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं: व्याधि, संदवी, मर्दन, अग्नि स्त्रोत, शकुन परीक्षा। दूसरे बुद्धिमान पात्र के बारे में बात करें तो वो है कर्ण। कुंती पुत्र होने के कारण कर्ण में वो सभी विशेषताएं थी जो पांडवों को मिली थी। सहदेव की तरह ही वह भी बुद्धिमान था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया, लेकिन युद्ध की सारी रणनीति उसने स्वयं बनाई। उसने दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता का साथ आखिरी समय तक भी निभाया। इसलिए दुर्योधन को अपने खुद के भाइयों से ज्यादा भरोसा कर्ण पर था। शकुनी अधर्मी था, लेकिन बुद्धिमता में तेज था। महाभारत काल के सबसे दुष्ट पात्रों में से एक था शकुनी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग को तेज कहा जा सकता है, क्योंकि उसके दिमाग की तरकीबों ने ही कौरवों पांडवों को एक दूसरे के विरुद्ध किया। एक एक करके उसकी बातों ने दुर्योधन को बचपन से ही पांडवों के बरखिलाफ किया। नतीजा था कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध। अब नाम आता है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर को महाभारत काल के ज्ञानियों में से एक कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाले युधिष्ठिर में धैर्य भी काफी था, लेकिन उसकी एक कमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। खुद के गृहस्थ जीवन को सही तरीके से संभाल ना पाना और भरी सभा में अपने भाइयों, अपनी संपत्ति, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाने वाला युधिष्ठिर ही था। सबसे दर्दनाक मृत्यु होने वाले पात्र अभिमन्यु।
अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को उसकी उम्र और तजुर्बे के तराजू में यदि तोला जाए तो यह बात निकल कर आती है कि यह यकीनन बुद्धिमान था। इस बहादुर योद्धा को आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी। इसके अलावा महाभारत काल के अन्य पात्रों में केवल परिस्थिति के अनुसार ही सूझबूझ की मौजूदगी देखी गई है। अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र ये सभी अच्छे योद्धा थे, लेकिन परिस्थिति को किस तरह सही मार्ग दिखाकर संभाला जा सकता है ये लोग समझ नहीं पाए। कुंती ने एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत यानी द्रौपदी के जीवन का एक ऐसा फैसला ले डाला जो इसके लिए शराब बराबर था। 5 पतियों की एक पत्नी बनाकर उसे बेबस कर डाला। दूसरी ओर गंधारी भी महाभारत की एक ऐसी कमजोर कड़ी थी जिसने बेबसी में ही अपना जीवन निकाल दिया और अंत में हर समस्या का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराया। तो दोस्तों, देखा आपने कौन था श्री कृष्ण के अलावा बुद्धिमान। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।